धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से प्रभु हमको एक अच्छा मौका दिया है एक छोटे से वीडियो बनाने के लिए। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनके वचन के द्वारा हमको बहुत कुछ ज्ञान हमको प्रभु दे रहे हैं और ज्ञान के द्वारा हमको एक रास्ता, अच्छा रास्ता, सुगम रास्ता मिल रहा है। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और सबको मैं जय मसीह करता हूं। सबको जय मसीह। वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और पूरा देखने के बाद आपका राय क्या है, इच्छा क्या है, कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कुछ बोलने का है तो बोल सकते हैं, कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब करिए और अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। अभी परमेश्वर का वचन में जाएंगे पहले एक छोटा सा मसीह गाना का कोरस सुनेंगे, बाद में हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। ठीक है, वचन में जाएंगे। जितने लोग इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं, पता है हम कौन सा विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबको पता है हम कौन सा टॉपिक में आजकल अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल हमको क्या सिखाती है। बाइबल का पद जो है, हर पद में हमको ज्ञान मिलता है और छोटे मोटे ज्ञान नहीं, बहुत गहरे ज्ञान मिलता है। सोना चांदी से भी कीमती है परमेश्वर का वचन। हमारा जीवन को बचाता है। कोई सोना चांदी धन दौलत हमारे जीवन को नहीं बचाता है। हम संसार में रहते तो खाने पीने में मदद करते उतनी ही चाहे, लेकिन हमारा जीवन को जो रास्ता दिखाता है, हमारा आत्मिक आँख को खोल देता है, केवल परमेश्वर का वचन। ये सबसे कीमती वचन है। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? हम अंधकार के बारे में, अरे उजाला का अर्थ ज्योति के बारे में बाइबल का पद के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। अंधकार क्या है और ज्योति क्या है। मैं पिछले वीडियो में कुछ आप लोग का बोला मैं कि अंधकार बोलने से शैतान का ताकत है। शैतान के द्वारा जो परिचालित होते हैं उन लोग अंधकार में रहते हैं, अर्थात शैतान का अधीन में रहते हैं। और जो जीवन में शांति, दया, क्षमा, प्रेम है, वो ज्योति के संतान है और यीशु मसीह के पास रहते हैं। ऐसी बाइबल कहती है। उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। फिर से एक वचन पढ़ेंगे हम लोग कि बाइबल हमको क्या सिखाती है। हम मनुष्य मात्र है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमको सृष्टि बनाया है और वही जो रास्ता दिखाता है उसी रास्ता में हमको चलना जरूरत है, क्योंकि सृष्टिकर्ता हमारा पिता वही है। दुनिया में कोई नहीं है। तो आजकल क्या है, बहुत लोग का वीडियो हम लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, कैसा कैसा लोग भड़का रहे हैं। जो अंधकार में रहते हैं उनका बातचीत क्या है, उनका चाल चलन कैसा है। अरे जो ज्योति में रहते हैं
उनका चाल चलन, उनका बातचीत कैसा है, बाइबल क्या सिखाते हैं, उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। मैं आप लोग को एक विषय में आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। बागेश्वर धाम जो दरबार लगता है, और जो बाबा धीरेन्द्र सजीव जो बाबा है, उनका बात तो सब लोग भारत में सब लोग जानते हैं। कितने लोग उनका ऊपर में आस्था रख रहे हैं, कितने लोग उनका विरोध में बात कर रहे हैं, कितने लोग विरोध में बात कर रहे हैं किनको, और कितने लोग उनका सबच्छ में बात कर रहे हैं। और सब लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग बात बोल रहे हैं। तो उसके पद में आप लोग की बात सुनाऊंगा, और दूसरा बाबा लोग का भी कुछ आप लोग का दिखाऊंगा। बाद में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भारत के इतिहास में तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। सुने हैं धीरेन्द्र शास्त्री का बात, सुने हैं उनका साथ देना है। हमारे भारत को क्या करेगा, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। मैं उनका बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, बोलने वाला बहुत लोग बोल रहे हैं। जो बाबा है, लाखों लोग उनके दरबार में जा रहे हैं, लेकिन भारत का कानून क्या है नहीं जानता है। और एक ही बात को हिंदुओं को लेकर के का बात बता रहे हैं। हिंदू भी हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, सब हम भाई भैया भारतवासी है, हम यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये बाबा का बात आप लोग सुन रहे हैं, जब प्रकार उसका वो बात भड़काऊ बात दे रहे हैं। तो इसलिए मेरे कहने का है, मैं आप लोग का और फिर ये और कुछ बाबा लोग का बात, माने बाबा लोग का बात को कैसा बात कर रहे हैं लोग को, उसको भी थोड़ा सुनिए। संविधान की रचना की जा रही है, उनका यही तर्क है कि भारत का जब बंटवारा धर्म के नाम पर हो चुका है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि नया संविधान लागू हो जाएगा, तो क्या यह संभव है कि देश की करीब 25 करोड़ आबादी से मतदान का अधिकार छीनकर इसे लागू किया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या वर्तमान संविधान को हटाना संभव है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरी बात यह है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या सभी हिंदू भी ये चाहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि धार्मिक संगठनों के द्वारा जो किया जाता है वह संबंधित धर्म के लिए होता है, देश के लिए नहीं, क्योंकि देश संविधान और कानून से चलता है, किसी धर्म की मान्यताओं और परंपराओं से नहीं। इसलिए भले ही धर्म संसद में नया संविधान का मसौदा पेश किया जाएगा, लेकिन इसको फिलहाल 1 या 2 दशक तक तो लागू किया जाना मुमकिन नजर नहीं आता है। आप लोग सुने हैं, और ये लोग का बात भी सुने। बहुत बाबा लोग हमारा भारत में बन गए, कितने बाबा लोग तो अच्छे हैं, और कितने बाबा लोग तो उसका भाषण दे करके लोगों क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। कितने बाबा लोग का मैं बताऊंगा तो दिखाऊंगा तो बहुत वायरल हो गया वीडियो, आप लोग देख रहे होंगे, यूट्यूब में फेसबुक में देख रहे होंगे, बहुत वायरल हो गया है। आजकल इन्हीं का शासन में चल रहा है शायद हमारा भारत, और इन्हीं का अधीन में लोग रह रहे हैं। लेकिन एक बात है, इसके बारे में और एक आदमी क्या बोल रहे थे, एक व्यक्ति क्या बोल रहे थे, आप सुनिए, बाद में कुछ चिंता करेंगे। लंका जाकर माता सीता का पता लगाए थे, धर्म की लड़ाई में उन्होंने धर्म का साथ दिया था। तो पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री सिर्फ अपने आप को एक हिंदुओं का अगुवाई और गुरु बनने का काम कर रहे हैं, एकदम गलत है। और उनको अगर उनके अंदर कोई भी सच्चाई हो, हमने सुना कि वो चमत्कारी भी हैं, और एक चुनौती आवाहन भी हमारे पर्ची निकालते हैं। हमारे गुरु शंकरानंद अपने जोशी मठ से हैं। अभी आपने वहाँ पे देखा तो दीवारें धरती फट गई थी,
तो उन्होंने कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र शर्मा के अंदर इतनी चमत्कारी शक्तियां हैं तो ये जो धरती, ये दीवारें जो फट गई हैं, इसको आके जोड़ने का काम करें। और उनकी सभाओं में हमने देखा कि बहुत सारी औरतों का चैन टूट जाता है, निकल जाता है, पर्स चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं भी गायब हो रही हैं। वो चीजें नहीं, सिर पे वोट का एजेंडा और हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है। और पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जो है वो बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं, इसलिए बीजेपी उनको फॉलो करने का काम करती है। सारे बाबा ये बात मैं सुन रहे, बहुत कुछ वायरल हुआ है वीडियो, आप लोग देखे होंगे। नहीं देखने के बाद मैं भी आप लोगों को कुछ देखने के लिए इच्छा करता हूँ। फिर से हम लोग को एक कुछ विषय के लिए हम लोग चिंता करेंगे। बाद में और कुछ बाबा लोग के बारे में बताऊंगा मैं और दिखाऊंगा। वो एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 8-9 पद में क्या लिखा है। तो 9 पद पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग 9 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। बाइबल का बात है, बाद में आपको चिंता करेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसमें क्या लिखा है? जो परमेश्वर से जन्मता है, जन्म ग्रहण करता है, परमेश्वर से होता है, परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर को अपना दिल में रखता है और पाप करने के लिए डरता है, भड़काऊ भाषण नहीं देता है, लोगों को नहीं उस्काता है, लोगों को क्रोध विरोध नहीं करता है, और परमेश्वर का जो प्रेम है अन्य लोग के सामने रखता है। ये बाइबल बताती है। मैं पिछली वीडियो में बताया था जो पापात्मा का बीज क्या है और वो बीज में कितने लोग पैदा होते हैं और उनका काम क्या बता दिया था। अंधकार का शक्ति बोल के बाइबल में लिखा है। उन लोग क्या करते हैं और ऐसे काम करते लोगों को लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं और विरोध करते हैं और अपना इच्छा स्वार्थ को देखते हैं। जो परमेश्वर से जन्म होता है वो ज्योति का संतान बनता है। उनका परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का बीज उनके अंदर में रहता है। वो क्या करता है? दया, क्षमा, शांति, प्रेम, भाईचारा, प्रेम सबके साथ कानून का नीचे होकर के रहता है। ये बाइबल सिखाती है। तो मेरा कहने क्या है मेरा प्रिय भाई और बहन, अब जितने लोग सुन रहे हैं थोड़ा गौर करके सुनिए, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान होना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। क्योंकि पाप नहीं करता है जो परमेश्वर से पैदा होता है। यदि कोई गलत से पाप कर देता है, साथ साथ पाप के लिए पश्चाताप करता है और पाप को छोड़ देता है। यह परमेश्वर से जो पैदा होता है, परमेश्वर से जन्म होता है, ये ज्योति का संतान है। और जो शैतान का द्वारा जो जन्म होता है वो पाप करते रहता है। उसके नीचे क्या लिखा है? पाप करे ही नहीं सकता। अच्छा, इसी में परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसमें बाइबल कहती है शैतान का संतान कौन है और परमेश्वर का संतान कौन है, जाने जाते हैं। आजकल सारा विश्व में क्रोध का आग जल रहा है, विरोध का आग जल रहा है। जगह जगह में हत्या हो रहे हैं, जगह जगह में युद्ध चल रहा है, जगह जगह में नफरत फैल रहा है और जगह जगह में कैसा हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। इसमें कौन परमेश्वर का संतान है और कौन शैतान का संतान है, बाइबल हमको परिचय दे दिया है। आप सुन रहे हैं ना, आप किसका संतान है? थोड़ा सोच के देखिए, आप क्या परमेश्वर का संतान है? तो आपका जीवन में दया, प्रेम, शांति रहता है और रहना चाहिए। अन्य लोग को प्रेम करना है, शत्रु को प्रेम करना है और परमेश्वर के रास्ता में चलना है, अंधकार का रास्ता में नहीं चलना है। और जो शैतान का संतान है, शैतान तो जानते हैं शुरू से लेकर के क्या करते आ रहा है, गलती काम करते हैं, पाप कराते आ रहा है, उसके द्वारा जगत स्थापित हो रहा है।
स्थापित हो गया है और उनकी उसके द्वारा ही आज चल रहा है। मणिपुर का बात देखिए, कितना दिन हो गया है चल रहा है वहां पर। एक किसका काम है? क्या परमेश्वर का काम है? क्या पवित्रता का काम है? या हिंसा का आग जल रहा है मणिपुर में? ऐसी हो रहा है। मेरा कहने का है मेरा प्रिय भाई और बहन, सोचना है, हमको सोचना है कि हम किसका संतान है। एक दिन हम परमेश्वर के पास जरूर जाएंगे। आप शैतान का संतान भी हो कि आप परमेश्वर का संतान भी हो, जब दुनिया को हम लोग छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे, हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा, कहाँ पहुंचेंगे? अब शैतान का संतान हो, कहाँ पहुंचेंगे? वही परमेश्वर के पास जाएंगे। वही है एक न्याय करता, वही है सृष्टि करता, उसी के पास हम जाना पड़ेगा। अब परमेश्वर का संतान भी हो, उसी के पास जाना पड़ेगा। और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, दूसरा परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। सर्व सृष्टि करता एक ही है, एक ही है और दूसरा नहीं है। परमेश्वर एक ही है, सृष्टि करता एक ही है। ओडिया में सत्य पुराण बोल के एक पुराण है, वहां बोलता है। अब मैं बोल दूंगा तो समझ सकते हैं कि नहीं, तो वहां पर लिखा है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति भगवानो एको स्वयंभू अटंती सत्य लोक रूपालको। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म एक है अर्थात परमेश्वर एक है, दूसरा नहीं है। यदि कोई परमेश्वर को दूसरा बनाता है तो गलती हो गया है, ये सत्य पुराण बोलता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति अर्थात एक परमेश्वर एक है और दूसरा नहीं है। यदि दूसरा कोई बनाता है तो हो गया, उसका रोंग हो गया है, गलती हो गया है, काल्पनिक हो गया है। परमेश्वर को भी काल्पनिक परमेश्वर हो नहीं सकते हैं। परमेश्वर कोई पत्थर के समान, परमेश्वर कोई मूर्ति के समान, परमेश्वर कोई मनुष्य के समान, परमेश्वर कोई हवा की आग के समान बन नहीं सकते। ये सब परमेश्वर का सृष्टि है। सृष्टिकर्ता सृष्टि के समान कैसा बन सकता है? इसलिए कोई भी हो, हम कहां पर जाएंगे? परमेश्वर के पास ही जाएंगे और दूसरा हमारा रास्ता नहीं है। अब शैतान का संतान भी हो, जगत में कुछ भी करे रहो और कुछ भी करे रहो, लेकिन पहुंचना है वही विचार करता परमेश्वर के पास पहुंचना है। और शैतान का काम भी होते रहो, लेकिन उसी में जाना है। बाद में शैतान को बचाने वाला नहीं है। जब परमेश्वर न्याय करेगा, शैतान बचाने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान के भी, बाइबल लिखा है, शैतान के भी काल है। शैतान को भी काल है, समय आएगा उसको भी पकड़ा जाएंगे और बंधा जाएंगे और आग का छील में उसको भी डाल दिया जाएगा। शैतान के लिए डेट हो गया है, तय हो गया है, ये बाइबल बताती है। तो मेरा कहने का है, कौन लोग शैतान का लोग है, कौन लोग परमेश्वर का लोग है। हमें यदि गलती से हम शैतान का काम कर रहे हैं, शैतान के द्वारा चालित हो रहे हैं, तो अभी मन फिराने का समय है। अब भी मन फिराने का समय है। पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जाने का एक मौका हमको मिलता है। इतना सौभाग्य प्रभु दिया है इस जीवन में। अभी ये जीवन खत्म हो जाएगा तो और सौभाग्य नहीं है और कोई कुछ नहीं है, और ऐसी सौभाग्य हमको नहीं मिलता है। इसलिए अभी समय है तो अभी क्या करना है? मन पर फिराना है। बाइबल हमको सभी को बोलता है, कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा दोषी हो, अपराधी हो, फिर भी बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए, बाइबल बताती है कि मन फिराओ, पाप को छोड़ो, मन फिरा, पाप को छोड़ो। अब परमेश्वर मनुष्य के लिए जे एक उपाय करके यीशु मसीह को भेजे, बलिदान कर दे, उनके ऊपर विश्वास करो तो मुक्ति मिलेगा। ऐसी बाइबल में लिखा है। मेरा प्रियो भाई और बहन, अब सोच के देखिए, हम परमेश्वर का लोग हैं, हम परमेश्वर का लोग हैं। सोच के देखिए तो हमको परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा। अगले समय में इसी पॉइंट में लेकर के अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। देखने के लिए ना भूलें। प्रभु आपको सभी को महान आशीष दे, अनुग्रह करे, वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करें। आमीन।